स्टूडेंट्स, अब हमारा इंग्लिश 6th क्लास की इंग्लिश का अब हमारा है 3rd चैप्टर। क्या है? द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पोस्टमैन के बारे में, पोस्ट मास्टर के बारे में। वो कहाँ रहता था? द विलेज ऑफ उल्लापुर। जो क्या था? एन ओनर ऑफ एन इंडिगो फैक्ट्री हैड स्टैब्लिश्ड इन पोस्ट ऑफिस वेयर द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटी। द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकाटा एंड वर्किंग, कहाँ से बिलोंग करता था वो? कैलकाता से बिलोंग करता था। और जो वर्किंग इन हिज स्मॉल विलेज, वो क्या काम कहाँ करता था? अपने एक छोटे से गांव के अंदर। फॉर अवे फ्रॉम द हस्टल एंड द बस्टल ऑफ सिटी लाइफ फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू। हिज ऑफिस स्टूड सराउंडिंग बाय डेंस फॉरेस्ट एंड ओवरलुक्ड अ स्लिमी पाउंड। क्या था जो उसका जो वो था, ऑफिस था जो उसका, वो कहाँ था? एक डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट के आसपास। और क्या था? ओवरलुक्ड अ सिल्ली पाउंड, मतलब कि वहाँ पे क्या था? मडी एरिया था, मतलब कि बहुत मिट्टी वाला एरिया था। Although the postmaster attempted to write verses and mix with the workers at the Indigo plantation to while away his time। इस चैप्टर के हम किसके बारे में? पोस्ट मास्टर के बारे में पढ़ेंगे। और क्या आती है एक वो जो पोस्ट मास्टर था वो वहाँ पर अपना क्या करता था? काम करता था, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के अंदर। और एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? रतन। जो पोस्ट मास्टर था उसको क्या बुलाता था? रतन। और वो क्या थी? एक ऑर्फन गर्ल थी, मतलब कि उसके पेरेंट्स उसके मम्मी या पापा नहीं थे। और वो क्या थी? गर्ल ऑफ द विलेज थी और ओल्ड जॉब्स फॉर हिम। ठीक है। और उसके बाद रतन क्या थी? रतन एंड द पोस्ट मास्टर कुड सिट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड डिस्कस देयर फैमिलीज एंड देयर पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। जो रतन और जो पोस्ट मास्टर थे वो क्या थे? बहुत टाइम तक बैठे रहते थे और खुद की फैमिलीज़ के बारे में क्या करते थे? डिस्कस करते थे। रतन हैड डिम मेमोरीज ऑफ हर टाइम स्पेंड विद हर पेरेंट। जो रतन थी उसके पास क्या थी? एक धुंधली जो मेमोरीज थी, किसके बारे में? अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। And partly recollected how the father has been found of her mother, how she should be sit idly for the as of the some pound of the playing fishing with her little brother। ठीक है। वो किसके बारे में? अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा के बारे में क्या किसको बता रही थी? पोस्ट मास्टर को। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वन डे ड्यूरिंग द फुल ऑफ हिज रेन द पोस्ट मास्टर टुक अप अपॉन हिमसेल्फ टू टीच रतन एंड द अल्फ़ाबेट एंड थर्ड इट वॉज विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। जो पोस्ट मास्टर था वो क्या करता था? रतन को क्या सिखा रहा था? क्या टीच कर रहा था? अल्फ़ाबेट। एंड thus it was that within the short span of time she had mastered double consonant। उसके बाद क्या हुआ था? जो रतन था, जो वो पोस्ट मास्टर था, जो रफ feather stayed and prey of the post master and it was long before the has come down and fever the loneliness। इस चैप्टर के हम और क्या पढ़ेंगे? जो पोस्ट मास्टर था वो कहाँ जा रहा था? वो अपनी वहाँ जो वो विलेज था उसको छोड़कर कहाँ जा रहा था? इंडिगो का वहाँ काम था। उसके बाद जो ये लड़की थी रतन, वो क्या कर रही थी? जो पोस्ट मास्टर को रोकने के लिए बोल रही थी कि तुम यहाँ पर रह जाओ, तुम अपना क्या करवा लो? ट्रांसफ़र करवा लो यहीं पर, और तुम मेरे पास ही यहाँ रहो। उसके बाद जो रतन थी, जब पोस्ट मास्टर जाने के लिए, शिप पे जाने के लिए वहाँ गया, तो जो रतन थी वो क्या उधर गई और उसको रोकने की उसने कोशिश करी, उससे रिक्वेस्ट करी कि तुम अपना जो है ट्रांसफ़र करवा लो टू डेलीगेट द पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे। ही टू रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। उसके बाद ही कॉल्ड a Ratan girl and said, "I have to leave tomorrow, Ratan." The girl asked, where are you off to, दादा? उसके बाद जो है रतन जो पोस्ट मास्टर है वो क्या रतन को पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए इनफ मनी है आगे का जो खर्चा चलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? जो रतन है वो जो पोस्ट मास्टर है वो रतन की क्या करता है? इस सभी चीज़ों में जो उसकी लॉनलीनेस है उसको दूर करने की कोशिश करता है।